हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 5 को, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस, कि हम किन किन तरीके से बिजनेसेस को कर सकते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमें आउटसोर्सिंग की नीड क्यों थी। आउटसोर्सिंग का मीनिंग उससे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, और इसकी नीड हमें क्यों हुई वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वो क्लास। उसी से आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट, हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग, मींस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कि हमें अब जो आउटसोर्सिंग करते हैं तो वो उसके स्कोप क्या क्या होते हैं, कितना वो वाइडली फैला हुआ होता है। सो देखते हैं। उससे पहले देख लेते एक मोटिवेशनल थॉट जो कि एनर्जी देता है हमें। यदि कड़ी मेहनत आपकी हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। गुलाम का मतलब हो जाएगा कि सफलता हमें मिलेगी ही अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे, तो अच्छे से मेहनत करेंगे और रेगुलर मेहनत करेंगे तो सक्सेस कहीं नहीं जाती। इसी के साथ देखते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है हम डिस्कस करेंगे आज स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के स्कोप क्या क्या होते हैं। इन मॉडर्न बिजनेस मैनी आउटसाइड सर्विसेज आर यूज्ड। आउट ऑफ दीज सर्विसेज द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट वंस। भाई, जब हम आउटसोर्सिंग करते हैं, अगर हमें फाइनेंशियल सर्विसेज की नीड होती है, तो अगर पैसा हमारे पास नहीं है तो हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसके पास जाते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा हमारे पास। एडवर्टाइजिंग के लिए हम बाहर जाते हैं। सो बहुत सारे ऐसे, जैसे कस्टमर सर्विसेज वगैरह दी जाती हैं, तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। सो वो कौन कौन सी है, सबसे पहले देख लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विस। अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो इन सर्विसेज का मतलब होता है जो किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस को हेल्प करते हैं। मीन्स अगर हमारी कंपनी को पैसे की नीड है तो वो हम बैंक से लेते हैं। तो जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज है ये हमें बैंक या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनसे मिलता है। सो दीज सर्विसेज मीन दोज आउटसाइड सर्विसेज विच हेल्प द कंपनी इन सम वे और अदर इन मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। कि जो फाइनेंस सर्विसेज हैं ये वो सर्विसेज होती हैं जो आउटसाइड सर्विसेज तो होती हैं, और वो हेल्प करती हैं हमारे बिजनेस के अंदर हमारी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल को मैनेजमेंट करने के लिए। फिर देन आता है एडवर्टाइजिंग सर्विसिंग। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज की हम बात करें तो स्टूडेंट ये वो सर्विसेज होती हैं जो हमारे जो बिजनेस है, जो हमारी फर्म है, उसकी जितने भी गुड्स हैं और जो सर्विसेज है उनको, उनसे लोगों को अवेयर करवाती हैं। ठीक है। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट इज ए वेरी नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। जब हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे गुड्स के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा तो किस तरीके से हमारी सेल इंक्रीज होगी। तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। और ये तो है नहीं कि जो फर्म है वही खुद ही एडवर्टाइजमेंट करेगी, वो किसी ना किसी से करवाएगी। तो वही तो आउटसोर्सिंग है। If these services is obtained from outside agencies, it will cost less and the quality of advertisement will also be good. कि जो ये सर्विसेज होते हैं ना, ये आउटसाइड एजेंसी से करवाई जाती है और कॉस्ट इनके ऊपर कम आती है, लेकिन जो ये एडवर्टाइजमेंट है इससे हमारी जो क्वालिटी है गुड्स की वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कुरियर सर्विसेज। अगर कुरियर सर्विसेज की बात की जाए स्टूडेंट, सो दीज सर्विसेज मीन डिलीवरी गुड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल फ्रॉम कंपनी टू कस्टमर। कि भाई अब देखो, जो कुरियर सर्विसेज होती है वो एक फर्म की तो होती नहीं, वो अनदर अपनी गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कुरियर सर्विसेज लेती है। और कस्टमर फिर क्या करता है, अगर उसको कंपनी के साथ दोबारा से कॉन्टेक्ट करता है तो वो भी तो कुरियर सर्विसेज को अप्लाई करता है। तो दोनों के बीच में जो सर्विसेज होती है वो किसके थ्रू हो पाती है, यहाँ पर कुरियर सर्विसेज के थ्रू हो पाती है। फोर्थ पॉइंट आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की अगर हम बात करें, देखो हमने टीवी खरीदा था, टीवी खरीदने के बाद अगर हमारे टीवी या फ्रिज या एसी के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसके टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल करते हैं।
जो वो टोल फ्री नंबर होता है वो कस्टमर्स को आफ्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाया जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो आप हमें कॉल करें, हम आपको कॉल के ऊपर ही आपका सॉल्यूशन दे देंगे। सो ये सर्विसेज भी क्या होती हैं, आउटसाइड ही होती है, जो कंपनी जो टीवी जिसने बनाया है ये वो प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये करते हैं जो कि होलसेलर होते हैं या जिनका कोई भी शोरूम होता है टीवी, फ्रिज या एसी का। These services mean delivering goods to customer and to give after services, sales services also। कि ये सर्विसेज होती हैं जब हमने किसी भी गुड्स को कस्टमर तक डिलीवर कर दिया, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। जनरली द मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी, फ्रिज, एसी ईटीसी यूज दिस सर्विसेज। कि नॉर्मली जो कि टीवी होते हैं, फ्रिज होते हैं, एसी होते हैं, जो उनको मैन्युफैक्चर करते हैं वही इनको प्रोवाइड करवाते हैं। और जितने भी टेलीकॉम्स वगैरह सर्विसेज वगैरह होती हैं वो भी तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज अप्लाई करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग कि हमें कहाँ कहाँ पर नीड होती है आउटसोर्सिंग की और कहाँ से हमें वो नीड कंप्लीट होती है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। और स्टूडेंट क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।